नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेस की इन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की मैथ के लिए जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने फंक्शन और लिमिट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज अपना नया टॉपिक अपने में स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है सातत्यता या कंटिन्यूटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सातत्यता या कंटिन्यूटी जो है वो मुख्य रूप से लिमिट के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए अगर आपने लिमिट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये सातत्यता और आगे अपने पढ़ेंगे अवकलनीयता और लिमिट, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका सभी का मेन आधार लिमिट ही है। लिमिट के ऊपर ये सातत्यता निर्भर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है सातत्यता। तो सातत्यता होती क्या है? तो सातत्यता में अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा फलन जिसका जब अपने ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ जो है कहीं पर भी टूटे नहीं, उसके ग्राफ में कहीं पर भी कोई भी ब्रेकेज नहीं आए या कहीं पर भी उसके उतार चढ़ाव जो है अचानक उतार चढ़ाव जिसको अपने बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? सतत। यानी उसका ग्राफ बनाते समय हमारी जो पेंसिल है वो जो है वो नोटबुक से उठनी नहीं चाहिए। तुरंत अपने अगर बिना उठाए किसी फलन का ग्राफ बना सकते हैं, वो ग्राफ कैसा होगा? संतत। और अगर अपने कहीं पर उठाना पड़ गया तो वो कैसा हो जाएगा? अपना असंतत। तो आपको ये ध्यान रखना है संतत और असंतत में। यानी ऐसा फलन जिसका ग्राफ बनाने पर अपने कोई उसमें टूट फूट या ब्रेकेज नहीं हो तो वो फलन कहलाता है अपना संतत फलन। और ऐसा फलन जिसके ग्राफ में कोई टूट हो या फिर कहीं से वो टूटा हुआ या ब्रेकेज हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपने असंतत फलन। जैसे कि अपने एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ पहले संतत फलन देखते हैं। संतत फलन के बारे में अगर अपने चर्चा करें तो मैं लिख देता हूं y बराबर x। तो y बराबर x का अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो मेरा ग्राफ इस टाइप से आता है, इसको मैं आगे लिख देता हूं। y बराबर fx का ग्राफ अपना किस टाइप से आता है? ये x एक्स, ये y एक्सेस और ये अपना ग्राफ आता है। ये अपना ग्राफ किसका है? y बराबर x का ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है वो निरंतर चल रहा है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो इस टाइप का ग्राफ कैसा ग्राफ कहलाएगा? अपना संतत फलन। ठीक है ना? तो y बराबर x जो है वो कैसा फलन हुआ? अपना संतत फलन। इसी तरीके से दूसरा अपने एग्जांपल लेते हैं, y बराबर अगर मैं sin x लिखूं तो इसका ग्राफ, ये अपना sin x का ग्राफ इस टाइप से आता है। तो इस टाइप से अपना जो ग्राफ चल रहा है sin x का, ये भी कैसा फलन है? संतत फलन, क्योंकि ये भी लगातार चलता ही जा रहा है। तो इस टाइप के जो फलन होते हैं वो अपने कौन से होते हैं? संतत फलन। इसका जब ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ग्राफ जो है कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, अर्थात मुझे बनाने के लिए मार्कर को या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ेगा, बिना उठाए अपने बना सकते हैं। तो इससे फलन क्या कहलाएंगे? संतत फलन। एक एग्जांपल हमने देखा y बराबर x। दूसरा अपने त्रिकोणमिति की बात करें तो y बराबर साइन x, या मैं लिख सकता हूँ y बराबर, अगर मैं लिख देता हूँ e की पावर x। तो y बराबर e की पावर x का अगर अपने ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ अपना यूं आता है। तो ये अपना किसका ग्राफ हो जाता है? y बराबर e की पावर x का ग्राफ। अगर आपको इन ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फंक्शन वाले टॉपिक में ग्राफ के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जरूर देख लें। उसके अंदर हमने सभी ग्राफ के बारे में चर्चा की है, इसलिए यहाँ पर मैं इन ग्राफ के बारे में इतना विस्तार से नहीं जा रहा हूँ कि ये किस टाइप से आए, कैसे बने। तो वो आप उसके अंदर देख लीजिएगा। तो ये सभी जो हमने बात की, इन सभी ग्राफ के अंदर कहीं पर भी कोई टूट फूट नहीं है, तो ऐसे फलन क्या कहलाएंगे? संतत फलन। दूसरा अपने बात करते हैं कुछ असंतत फलन के बारे में। असंतत, असंतत का मतलब हो जाता है ऐसे फलन जिनके अंदर बीच में कोई टूट फूट हो। जैसे कि मैं बात करता हूं y बराबर, मैं लिख देता हूं मापांक x बट्टे x। y बराबर मापांक x बट्टे x, जहां x बिलोंग्स टू क्या है? r0 है, यानी शून्येतर नंबर है या नॉन नेगेटिव नंबर है। ऐसे नंबर यानी जीरो नहीं है, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं, नॉन जीरो नंबर है। कौन से नंबर है? नॉन जीरो। आर नॉट भी इसको पढ़ते हैं या आर जीरो बोलते हैं, इसका मतलब जीरो के अलावा बाकी सारे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो, या फिर मैं कहता हूं इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो मुझे पता है वैल्यू अगर मैं जैसे ही यहाँ पर जो मापांक x है वो अपने दो वैल्यू देगा, या तो देगा प्लस की x
या क्या देगा माइनस की एक्स, अपॉन में अपने एक्स चल ही रहा है, तो अपने आंसर या तो 1 आएगा या क्या आएगा -1। 1 कब आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 1, तो 0 से बड़ी है तब तो 1 आएगा, और 0 से छोटी है तब क्या आएगा अपना -1। लेकिन यहाँ 0 पर जो है वो वैल्यू अपरिभाषित रहेगी, यानी यहाँ पर ग्राफ जो है वो अपना टूट जाता है। ठीक है, वापस से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने कहा कौन सा फलन लिया है मैंने, y बराबर मापांक x बटे x। तो उस कंडीशन में ये मापांक x जो है वो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तब तो प्लस का x देगा, और x की वैल्यू अगर 0 से कम हुई तो किसका देगा माइनस का x देगा। तो ये कैंसिल हो गया, या तो इसका आंसर +1 आएगा, यानी अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन में +1 आएगा, और 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में कितना आएगा -1, और 0 पर ये परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर अपने देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ग्राफ चला, फिर यहाँ पर टूट करके सीधा यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर ग्राफ बीच में से टूट गया है, तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं अपने असंतत फलन कहलाते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ y बराबर 10x का, इस साइड ही लिख देता हूँ मैं असंतत के। जैसे हमने ग्राफ पढ़ते हैं y बराबर 10x, 10x का अपने अगर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ 0, यहाँ पर π/2, यहाँ लिख देता हूँ माइनस के π/2। अब हमें पता है 0 से लेकर के ग्राफ क्या होता है π/2 पे जाके अनंत हो जाता है, तो अपना ग्राफ इस टाइप से जाएगा, और इस साइड अगर मैं देखूं तो ग्राफ यूं जाएगा, ये अपना -π/2 की लाइन है। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ आ जाता है टेन थीटा ग्राफ, तो ये भी हमें पता है यहाँ जाके टूट रहा है। ठीक है, अगला ग्राफ वापस से यूं बनेगा ही, ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, y बराबर सॉरी x बराबर π/2 पर ग्राफ टूट रहा है, π/2 कह दो या -π/2 या π/2 का जो भी गुणज है उनके ऊपर ग्राफ क्या हो रहा है अपने टूट रहा है। तो उस कंडीशन में ये भी कैसा फलन हुआ, असंतत फलन। ठीक है, तो संतत का जो बेसिक है वो केवल इतना ही है, अगर ग्राफ लगातार चले, कोई टूट फूट नहीं हो, तब तो फलन होगा संतत फलन। दूसरा, अगर किसी फलन का ग्राफ बनाने पर उसमें कहीं पर बीच में ब्रेकेज आए या टूट फूट आए, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, असंतत फलन कहलाता है। तो ये अपने बात हो जाती है संतत और असंतत के बारे में। इसके बाद अपने बात करते हैं कि किसी बिंदु पर फलन संतत होगा या नहीं होगा, उसका पता करने के लिए या फिर किसी बिंदु पर फलन का संतत होने के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है। किसी बिंदु पर फलन का सतत होने, फलन के लिख देता हूं, फलन के सतत होने की शर्त क्या क्या शर्त है, किन शर्तों का ये कोई फलन पालन करे जिस कंडीशन में अपने कह सकते हैं कि हाँ ये सतत फलन है या ये सतत फलन नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने ये देखते हैं, अगर कोई फलन सतत फलन हुआ, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये कोई मैंने ग्राफ बनाया कैसा भी, ठीक है, ये लगातार चल रहा है, इसका मतलब सतत है। मुझे किसी पॉइंट x बराबर 2 पर चेक करना है कि ये सतत है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 2 के ऊपर वैल्यू देखूंगा कि 2 के ऊपर इसकी वैल्यू विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या करूंगा, इससे ठीक पहले और इससे ठीक बाद वाली वैल्यू देखूंगा, यानी इसकी लिमिट निकालूंगा। ठीक है ना, तो उसकी लिमिट निकालने पर और इस फलन का मान निकालने पर अगर बराबर आए, ठीक है ना, वापस से सुनना, एक तो मैंने क्या निकाली है, लिमिट निकाली है x टेंड्स टू a fx, ये मैंने लिमिट निकाली है। लिमिट आपको पता है दो टाइप की होती है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। वो लिमिट जो है वो भी क्या होनी चाहिए अपने विद्यमान होनी चाहिए। दूसरा अपने बात करते हैं कि एफ ए यानी x बराबर a पर फलन का मान भी क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। और साथ में अपने बात करेंगे ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, यानी इस लिमिट का मान जो है, जो अपनी लिमिट आई है वो की वो लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके, फलन के। अब हमें पता है कि लिमिट तो अपने दो दो पढ़ते हैं, एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी कौन सी होती है, राइट हैंड लिमिट। और लिमिट विद्यमान तभी होती है जब दोनों लिमिट क्या हो, बराबर हो। तो ओवरऑल अपने ये लिख सकते हैं कि अगर अपने लेफ्ट हैंड लिमिट को अपने लिख देते हैं एफ ए माइनस एच, जहां एच क्या है, जीरो की ओर अग्रसर है, बराबर किसके है, फलन के, और बराबर क्या है, राइट हैंड लिमिट, एच टेंड्स टू जीरो, एफ
ए प्लस एच। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि किसी बिंदु ए पर, किसी बिंदु में लिख देता हूं ए पर फलन विद्यमान कब होगा, जब उस बिंदु ए पर उस फलन का मान विद्यमान हो साथ में परिमित हो, दोनों सीमाएं हैं उनका मान भी विद्यमान हो साथ में परिमित हो, और तीनों बराबर हो, मतलब दोनों सीमाएं बराबर हो। हमें पता है अगर अपने लिख देते हैं सीमा विद्यमान है, इसका मतलब दोनों सीमाएं बराबर होगी तभी विद्यमान होगी। ये हमने लिमिट वाले टॉपिक के अंदर पूरी तरीके से इस बात को हमने क्लियर किया है। फिर अपने देखते हैं फलन का मान जो है वो भी क्या होना चाहिए, लिमिट के बराबर, यानी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान अगर तीनों बराबर हो तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे कि फलन जो है वो x बराबर a पर संतत है, x बराबर a पर क्या है, संतत है। तो ये अपने हो जाती है किसी बिंदु a पर फलन के संतत होने की शर्त। वापस से सुनना, संतत कब होगा, जब अपने ग्राफ जो है कहीं से भी टूटे नहीं, और अगर बिना ग्राफ के अपने देखना चाहें तो क्या होगा, किसी बिंदु x बराबर a पर सातत्यता की जांच करनी है तो उसके लिए अपने x बराबर a पर फलन की वैल्यू यानी fa निकालेंगे, साथ में उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये तीनों विद्यमान हो और साथ में परिमित हो और बराबर हो तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे, फलन संतत है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि तीनों अपरिमित आ जाए, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत, और हमने कह दिया कि भाई तीनों बराबर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों साथ में बराबर होने के साथ साथ परिमित मान भी तीनों का होना चाहिए। तो ये अपना हो जाता है किसी बिंदु पर फलन a के संतत होने की शर्त। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक पक्षीय सातत्यता, एक पक्षीय सातत्यता। अभी हमने बात की कि किसी एक बिंदु पर फलन संतत होता है तो उसके लिए ये शर्त होती है। दूसरा देखते हैं एक पक्षीय सातत्यता क्या होती है। तो एक पक्षीय सातत्यता के लिए अपने यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये तीनों बराबर है तब तो संतत है। फिर अपने बात करते हैं एक पक्ष, यानी या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में से कोई एक ही अपने फलन के बराबर हो तो उसको अपने बोलते हैं एक संतत, एक पक्षीय सातत्यता। इसमें ए अपना कौन सा हो जाता है, वाम पक्ष या बायां पक्ष सातत्यता, वाम पक्ष सातत्यता। ये कब होगी, जब अपने बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एफ लिमिट एच चेंज टू जीरो एफ ए माइनस एच, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अपने फलन के बराबर हो, केवल वो बराबर हो, दाईं सीमा बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे, फलन जो है वो वाम पक्ष में सातत्यता है, यानी बाईं ओर से क्या है, कैसा है, वो संतत है। दूसरा अपने देखते हैं दक्षिण पक्ष सातत्यता, दक्षिण पक्ष सातत्यता। दक्षिण पक्ष सातत्य का मतलब है दाईं ओर से संतत है या नहीं है। तो ये कब होगा, जब अपने जो दाईं लिमिट है यानी राइट हैंड लिमिट जो है यानी एफ ए प्लस एच है ये अपने फलन के बराबर हो तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे, फलन जो है वो दाईं ओर से संतत है। वापस देखिएगा, पूर्ण रूप से संतत कब होगा, जब दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों ही फलन के बराबर हो, तब तो फलन पूरी तरीके से संतत होगा। दूसरा एक पक्षीय, यानी केवल एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरे से अपने को मतलब नहीं है। कोई फलन है, अपने पूछते हैं क्या वो बाईं ओर संतत है, तो उसके लिए अपने उसकी बाईं सीमा जो है फलन के बराबर आ जाए तो अपने कह देते हैं बाईं ओर से संतत है। दूसरा इसी तरीके से अगर वो दाईं ओर से संतत है तो अपने क्या कहते हैं कि बाईं ओर से पता नहीं है, दाईं ओर वाली सीमा अगर फलन के बराबर है तो दाईं ओर से संतत होगा। ठीक है, बाईं ओर की सीमा फलन के बराबर है तो वाम पक्ष सातत्यता, दाईं ओर की सीमा जो है फलन के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, दक्षिण पक्ष सातत्यता। तो ये अपना आ जाता है एक पक्षीय सातत्यता। इसके बाद अपने बात करते हैं अंतराल के बारे में कि कोई अपने को अंतराल दिया हुआ है तो उस कंडीशन में सातत्यता जो है वो कैसे निकाली जाएगी। अंतराल में सातत्यता, अंतराल में सातत्यता। तो अंतराल के अंदर अपने पढ़ते हैं, अपने दो टाइप के अंतराल होते हैं मुख्यतः, एक तो होता है विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल, एक होता है संवृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो पहले अपने बात कर लेते हैं विवृत अंतराल दिया गया। ठीक है, विवृत अंतराल
यानी ए कोमा बी दिया है और यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो अपने को ये चेक करना है कि इसमें फलन यानी इस ए और बी में फलन विद्यमान है या नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे कि फलन की किस पर सातत्य होना चाहिए, फलन ए कोमा बी पर संतत होना चाहिए। ठीक है ना, यानी ए बी के अंदर जितने भी बिंदु है उनके ऊपर अगर संतत है तो पूरे अंतराल में क्या हो गया, वो संतत हो ही जाता है। दूसरा अपने बात करते हैं संवृत वाले की। तो ये अपने इंपॉर्टेंट है संवृत अंतराल, इसको अपने को ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है सत्य असत्य वाला, या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। तो उसमें ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, ओपन इंटरवल ए व बी के लिए तो कैसा हो, संतत हो। ठीक है, संतत यानी इनसे ऊपर यानी फलन विद्यमान होना चाहिए यानी संतत होना चाहिए। दूसरा अपने बात कर देता हूं मैं कि ए पर x बराबर ए पर, मैं यहां लिख देता हूं x बराबर ए पर, यानी ए को भी मैंने शामिल किया, इसमें ए शामिल नहीं होता, इसमें ए भी शामिल है। तो हमें पता है, देखो एक बार इस साइड ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मुझे यहां से यहां तक संतत सिद्ध करना है। तो मुझे ए के अलावा क्या करना पड़ेगा, ए के राइट हैंड साइड में अपने लेना पड़ेगा। तो x बराबर ए पर कैसा होना चाहिए, दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष सातत्य होना चाहिए, यानी ए पर भी हो और ए के दाईं ओर संतत होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से अपने को मतलब नहीं है। इसी तरीके से दूसरा कौन सा हो जाएगा, x बराबर बी पर कैसा संतत होना चाहिए, वाम पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, इस बी के किस साइड में, लेफ्ट साइड में संतत होना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर बी पर वाम पक्ष सातत्यता होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर हो तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे, संवृत अंतराल ए व बी में फलन कैसा है, संतत है। यानी ए व बी में चेक करने के लिए अपने ए पर चेक करेंगे, ए पर भी कैसा, दक्षिण वाले को चेक करेंगे, बी पर वाम पक्ष वाले को चेक करेंगे, और ए व बी के बीच में कोई बिंदु लेकर उस पर चेक करेंगे। तो 3 चीजों को अपने को चेक करना पड़ेगा, 3 चीजों पर। और इसमें आपको ध्यान रखना है ए पर, और ए के किस साइड में, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट से अपने को मतलब नहीं है, लेफ्ट में चाहे हो चाहे ना हो उसको अपने को चेक नहीं करना है, उसके होने या नहीं होने से अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपने को अंतराल ए से बी दिया गया है। यानी अपने को ए पर चेक करना है, बी पर चेक करना है और बीच वाले बिंदुओं पर। तो मुझे ए शामिल करना है, तो ए लिया, और ए के अलावा किस साइड देखूंगा मैं, राइट हैंड साइड में। तो ए पर तो राइट हैंड साइड वाला जो है सातत्यता होनी चाहिए, बी पर लेफ्ट हैंड साइड में सातत्यता होनी चाहिए, और एक पॉइंट अपने बीच में जो पॉइंट आएंगे ए व बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उनके ऊपर ये संतत होना चाहिए। संतत होने का मतलब है दक्षिण दाई सीमा बाई सीमा दोनों विद्यमान होनी चाहिए, यानी बीच वाले पॉइंट पर तो दोनों, और इन पर एक एक सीमा विद्यमान होनी चाहिए। तो ये अपने हो जाता है अंतराल में सातत्यता, अंतराल में सातत्यता। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सातत्यता के गुणधर्म के बारे में, संतत फलन के गुणधर्म या सातत्यता गुण, संतत फलन के गुणधर्म। संतत फलन के गुणधर्म का मतलब ये है कि कोई दो संतत फलन हमने लिए हैं, उनके बीच में अपने कोई भी अगर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी संक्रिया लगाई जाए, तो लगाने पर जो अपने प्राप्त होने वाला फलन है क्या वो संतत होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप के अपने इनके गुणधर्म के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो मैं लिख देता हूं, यदि एफ एफ एक्स लिख देता हूं, एफ क्या है, एक्स का एक फलन है, और जी एक्स यानी जी भी क्या है, एक्स का एक फलन है, दोनों संतत हो, संतत हो तो पहला अपने ये देखते हैं, अगर दो फलन संतत है तो उन दोनों को जोड़ने पर यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स ये भी क्या होता है, अपना संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है। दूसरा अपने बात करते हैं, अगर इनको घटाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने ये लिखते हैं कि दूसरा, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो वो भी कैसा होगा, संतत। ये भी कैसा होगा, संतत। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा डार्क लिख देता हूँ, एफ एक्स प्लस जी एक्स ये भी कैसा होगा, अपना संतत।
थर्ड अपने बात करते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए यानी एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो भी अपने आंसर क्या आता है, संतत आता है। यानी दो संतत फलन को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो फलन प्राप्त होता है वो भी कैसा होता है, अपना संतत फलन होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिवाइड की। तो दो फलन अगर संतत है तो उनका डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा या जो फलन आएगा वो भी कैसा होगा, संतत। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोन वाली संख्या जीरो होते ही तो फलन कैसा हो जाएगा, अपना अपरिमित हो जाएगा या अपरिमित वैल्यू देगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगर फलन मैं लिख देता हूं ए एक्स एफ एक्स और जी एक्स संतत है, तो उस कंडीशन में इनको किसी भी अचर से गुणा करके जोड़ दिया जाए। जैसे मैं लिख देता हूं ए वन एफ एक्स प्लस बी वन जी एक्स, तो ये भी कैसा फलन आता है, अपना संतत फलन आता है, जहां ए व बी क्या है, अपने कोई भी अचर संख्या है, क्या है, कोई भी अचर संख्या यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपने देखते हैं, पहला हमने क्या पढ़ा कि दो अगर फलन संतत है तो उनका जोड़ भी संतत होता है, उनको घटाने पर प्राप्त होने वाला फलन भी संतत होगा, उनको गुणा करने पर प्राप्त होने वाला फलन भी संतत होगा, उनका भाग करने पर प्राप्त होने वाला फलन भी संतत होगा। इसी के अलावा अगर कोई दो अचर से उनको गुणा करके जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में प्राप्त होने वाला फलन भी क्या होता है, अपना सतत होता है। नेक्स्ट अपना आता है 6 नंबर। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि यदि कोई फलन संतत है, एफ एक्स कैसा है, अपना संतत है, तो उसको अगर किसी अचर से गुणा कर दे तो जो प्राप्त होने वाला फलन है वो भी कैसा होता है, अपना संतत होता है, वो भी कैसा होता है, संतत होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों अगर संतत है तो ये दोनों संतत होने पर इनका जो संयुक्त फलन आएगा, संयुक्त फलन का मतलब या तो एफ ओ जी एक्स या जी ओ एफ एक्स, ये दोनों भी क्या होते हैं, अपने संतत होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, संतत होते हैं। ये अपना आ जाता है सातवां गुणधर्म कि यदि दो फलन संतत हुए तो उस कंडीशन में उनसे बनने वाला संयुक्त फलन भी कैसा होता है, संतत होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि यदि फलन एफ एक्स जो है वो किसी बिंदु x बराबर a पर संतत है तो एफ एक्स का जो मापांक आता है वो भी क्या होगा, x बराबर a पर संतत होता है, वो भी x बराबर a पर कैसा होता है, संतत होता है। लेकिन लेकिन नोट लगा के याद रखना है, इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। जैसे बिना मापांक वाला संतत है तो मापांक वाला भी संतत होगा, लेकिन अगर मापांक वाला संतत है तो मापांक हटाने पर जरूरी नहीं है वो संतत हो भी सकता है और नहीं भी, यानी इसका विलोम सत्य नहीं है, ये सत्य है। ठीक है ना, इससे ये हो सकता है लेकिन उससे ये नहीं हो सकता, ये लिख देता हूं। यानी एफ एक्स अगर एक्स बराबर ए पर संतत है, कोई फलन संतत है, तो उसका मापांक लगाने पर तो संतत ही रहेगा, लेकिन मापांक हटाने पर यानी इससे उसमें जाने पर ये जो है वो विलोम इसका सत्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करते हैं कि एक फलन संतत हो और दूसरा असंतत हो। एक फलन कैसा है, अपना संतत है, मान लेता हूं कि एफ एक्स जो है वो तो है संतत, एफ एक्स कैसा है, अपना संतत है, और जी एक्स जो है वो कैसा है, अपना असंतत है, कैसा है, असंतत है। तो उस कंडीशन में पहले बात करते हैं, अगर उन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो उस कंडीशन में प्राप्त होने वाला फलन सदैव ही असंतत होता है। कैसा होता है, असंतत। यानी एक संतत और दूसरा असंतत हो तो उन दोनों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होने वाला फलन सदैव ही कैसा होता है, असंतत। दूसरा अपने बात करते हैं कि उनका गुणा करें यानी एफ एक्स गुणा जी एक्स, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर अपने कह सकते हैं कोई भी निश्चितता नहीं है, यानी संतत या असंतत कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी गुणा के अंदर अपने कुछ नहीं बता सकते कि वो संतत होगा या
असंतत होगा। तो ये अपने किसके बारे में पढ़ा, एक संतत हो और दूसरा असंतत हो, तब कौन कौन से गुणधर्म अपने काम में आते हैं। नेक्स्ट अपने अगले गुणधर्म की बात करता हूं मैं। एक और अपना गुणधर्म ले लेते हैं, अपने इसको रफ कर रहा हूं मैं। एक में लिखता हूं 10वां नंबर है ना, कि यदि कोई फलन x बिलोंग्स टू a कोमा b पर संतत है, इसके ऊपर मैंने कह दिया किसी अंतराल में संतत है, तो संतत है, तथा मैं लिख देता हूं तथा एफ ए व एफ बी, यानी ए पर फलन का मान और बी पर फलन का मान विपरीत चिन्ह के हैं। किस टाइप के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। x बराबर a पर अगर प्लस का मान है वो b पर कैसा मान आ रहा है, वो माइनस का मान आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा ही एफ सी, या मैं लिख देता हूं सी बिलोंग्स टू ए बी, इस प्रकार होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ सी कैसा आए, जीरो आए, एफ सी कैसा आए, जीरो आए। इस बात को समझने के लिए अपने एक बार ग्राफ से इसको समझते हैं। ये मान लिया ये अपना कोई ग्राफ है, ये अपना वाई है, ये एक्स एक्सिस है। अब अपना कोई ग्राफ इस टाइप से यूं जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, ये पॉइंट जो है मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव, वाई का मान पॉजिटिव है इस पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मैं यहां लेता हूं, इस पर वाई का मान कैसा है अपना, नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में कम से कम एक, तो ए व बी, सी लिख देता हूं, सी बिलोंग्स टू ए बी, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ सी बराबर जीरो, यानी कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर फलन कैसा हुआ है, जीरो हुआ है। ये रहा अपना पॉइंट सी, ये पॉइंट अपना ए है, ये बी है, ए पर फलन पॉजिटिव है, बी पर नेगेटिव है, तो सी पर कैसा आएगा, कोई ना कोई एक बिंदु तो ऐसा होगा ना जहां पर इसकी वैल्यू जीरो हो, उसी को अपनी सी कहेंगे। तो इसमें यहाँ जीरो भी, और साथ में मैंने क्या कहा, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ ग्राफ अगर इस टाइप से चल रहा हो, अब अपने एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं, ये ए है, ये बी है, तो बीच में देखो कितने बिंदुओं पे जीरो हुआ, एक, दो और तीन बिंदुओं पर अपने फलन जीरो हो रहा है। कितने बिंदुओं पर हो रहा है, तीन बिंदुओं पर। तो उस टाइप से अपने ये भी कह सकते हैं कि अगर फलन में विपरीत चिन्ह के है, यानी एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस है, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि ऐसे कितने बिंदु विद्यमान होंगे जिनके लिए एफ सी बराबर जीरो हो। तो अगर विपरीत चिन्ह के हैं तब विषम संख्या में, यानी या तो एक होगा या तीन होगा या पांच होगा, और अगर दोनों समान चिन्ह के हैं तो उस कंडीशन में या तो जीरो होगा या दो या चार, इस टाइप से होगा। जैसे कि मैं बता देता हूं, चलो एक बार इसी को देख लेते हैं अपने, क्योंकि सम वाले में जरूरी नहीं टच करके भी जा सकता है। तो इसमें देखो कितने पॉइंट हुआ है, एक पॉइंट, इसमें कितने हुए हैं, तीन पॉइंट, वैसे ही पांच हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, इस टाइप से अपने चलते रहेंगे। तो ये अपने हो जाते हैं संतत के गुणधर्म। इसके बाद अपने कुछ संतत फलन के बारे में देखते हैं, यानी कुछ फलन ऐसे हैं जिनको वो हमेशा संतति है और इनको अपने बिना चेक किए सीधे याद भी रखना है, ताकि एग्जाम में टाइम क्या लगे, अपना कम लगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे फलन के बारे में। तो एक तो अपना होता है y बराबर x, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, या फिर मैं लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है x है, x का कोई भी बहुपद हो जिसको अपने बीजगणितीय बहुपद कह सकते हैं या बहुपदीय समीकरण कह सकते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें मैं लिख देता हूँ ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। तो ये अपना जो बहुपदीय समीकरण है, ठीक है ना, अगर बराबर नहीं होता तो बहुपद था, y के इक्वल में रखते ही क्या बन गया है, बहुपदीय समीकरण। तो इस टाइप से जो भी समीकरण होगा वो हमेशा ही क्या होगा, अपने संतत होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ y बराबर, किसी ने कह दिया 5x प्लस 7, तो ये संतत है या नहीं है, तो हमें पता है ये एक रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का, और सरल रेखा कैसी हो जाएगी, संतत हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरा, बात करें त्रिकोणमितीय फलनों की। त्रिकोणमितीय फलनों के जब हमने ग्राफ बनाए थे तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि एक तो साइन एक्स का ग्राफ, y बराबर साइन एक्स, उसका ग्राफ अपने इस टाइप से चल रहा था,
और दूसरा कोसक्स का ग्राफ अपने देखे, ये तो किसका था अपना साइनक्स का। कोसक्स का देखे तो वो इस टाइप से चल रहा था। तो ये दोनों ही कैसे थे अपने संतत थे। तो y बराबर साइन एक्स और y बराबर कोस एक्स, ये दो जो त्रिकोणमितीय फलन है ये हमेशा कैसे होते हैं, संतत होते हैं। इसके अलावा जो बाकी चार बच गए हैं उनमें ग्राफ जो है वो टूट जाता है, अर्थात वो कैसे होते हैं अपने असंतत फलन होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं चरघातांकीय फलनों के बारे में। तो चरघातांकीय फलन यानी a की पावर x, जहां पर a कैसा हो, 0 से बड़ा हो, या फिर मैं लिख सकता हूँ e की पावर x भी लिख सकता हूँ। तो इनका ग्राफ हमें पता है इस टाइप से आता है। तो ये भी क्या है, निरंतर चलता ही रहता है। तो ये भी कैसा फलन होता है अपना, ये लिख देता हूँ a की पावर x, जहां a क्या आ जाए ग्रेटर देन 0। और इसी का एग्जाम्पल अपने लिख सकते हैं e की पावर x, क्योंकि e का मान लगभग 2.7 होता है। e अपना क्या कहलाता है, नेपियर गुणांक। इसका मान लगभग 2.718 या लगभग 2.7 अपने लेके चलते हैं। रियल में तो ये अपरिमेय संख्या है। तो उस मान जो है 2.7 यानी 0 से बड़ा होता है, तो इनका ग्राफ क्या हो जाता है अपने सेम इसी टाइप का सा ग्राफ अपने आता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं y बराबर अगर अपना आ जाए log x, तो log का ग्राफ भी हमने पढ़ा था। log का ग्राफ कैसा होता है, बूढ़ा यानी झुका हुआ, इस टाइप से ग्राफ होता है log का। तो ये भी कैसा ग्राफ है अपना, संतत है, लगातार चल रहा है। तो y बराबर log x कैसा फलन हुआ अपना, संतत फलन अपना हो जाता है। हाइपरबोलिक फलन जो है, जैसे y बराबर में लिख देता हूं, हाइपरबोलिक में आपको ध्यान रखना है तीन, एक तो साइन, एक कोस और एक टेन। ये तीनों के ग्राफ कैसे होते हैं, संतत, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स और y बराबर कोस हाइपरबोलिक एक्स और y बराबर टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये तीनों भी कैसे होते हैं अपने संतत होते हैं। तो ये अपने कुछ ग्राफ हो जाते हैं जो कि सदैव ही संतत होते हैं, चाहे x की वैल्यू कोई भी रखी जाए, यानी x के प्रत्येक मान के लिए ये संतत होते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ऐसा फलन अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो उसको सोल्व करने के बजाय अपने तुरंत ही लिख सकते हैं कि ये संतत है, ताकि अपना टाइम वहां पर बच जाए। नेक्स्ट एक नोट लगा के एक बात आपको और लिख लेनी है कि अगर फलन की अपने x बराबर a पर अगर सातत्यता चेक कर रहे हैं, सातत्यता क्या कर रहे हैं अपने, जांच कर रहे हैं, तो अपने को ये देखना है a से कम या ज्यादा होने पर, a से कम या ज्यादा होने पर अपने को अगर मैं लिख देता हूं f a से कम यानी a माइनस एच और f a प्लस एच दोनों जब निकालते हैं, तब अगर नियम जो है वो नहीं बदले तो उस कंडीशन में अपने को दोनों लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है, केवल एक लिमिट अपने निकाल लेते हैं। कौन सी भी एक लिमिट अपने निकाल लेते हैं, वो दोनों लिमिट हमेशा बराबर होती है। वापस से सुनिएगा क्या कहा मैंने, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स बराबर मैंने लिख दिया है, या तो 0 होगा जब x बराबर 0 हो, और या फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 होगा जब x बराबर नहीं हो 0 की। तो इस कंडीशन में अगर मैं दाईं लिमिट निकालूं यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, तो उस कंडीशन में 0 से छोटा लूंगा तब भी यही मेरा फलन आएगा, 0 से बड़ा ले रहा हूं तब भी फलन यही आ रहा है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए मेरा नियम जो है बदल नहीं रहा है, यही फलन रह रहा है, फलन चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, दोनों लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों लिमिट हमेशा ही बराबर होगी। यही अगर मैं यहाँ पर यूं न लिखकर मैं ये लिख देता x लेस देन एंड इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देता हूँ x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर कोई और फलन लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुझे x बराबर 0 पर अपने को सातत्यता की जांच करनी है। तो 0 से कम के लिए ये नियम है, 0 से ज्यादा के लिए ये नियम है। तो यहाँ पर हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए नियम जो है वो बदल गए हैं। तो जब नियम बदल जाते हैं तब अपने को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद अपने बात करते हैं असांतत्यता के बारे में। तो असांतत्यता की अगर परिभाषा की बात करें,
तो परिभाषा वही सातत्यता के विपरीत हो जाएगी, असांतत्यता। संतत फलन कौन सा फलन था? ऐसा फलन जिसके ग्राफ में कहीं पर भी कोई ब्रेकेज या टूट फूट नहीं हो, वो अपना कैसा था? संतत फलन। तो असंतत क्या हो जाएगा? ऐसा फलन जिसके ग्राफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूट फूट हो, यानी ऐसा फलन जिसका ग्राफ बनाने पर अपने बीच में ब्रेकेज आए, तो उस फलन को अपने कौन सा फलन कहते हैं? असंतत फलन। और ये गुण क्या कहलाता है? अपना असांतत्यता। अब असांतत्यता के प्रकार के बारे में देखें, इसके प्रकार। तो ये कई प्रकार का होता है। पहले अपने देखते हैं, नंबर 1 लगा देता हूं, प्रथम प्रकार की असांतत्यता। प्रथम प्रकार की असांतत्यता। आपको ध्यान रखना है, असांतत्यता के प्रकार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई फलन दे देता है और पूछता है बताओ इसमें किस प्रकार की असांतत्यता है, प्रथम प्रकार की है, निवारणीय है, या द्वितीय प्रकार की है, या मिश्रित है, किस टाइप की है। ठीक है ना, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो प्रथम प्रकार की असांतत्यता कौन सी होती है? तो इसके अंदर अपने ये लिखते हैं कि अगर दोनों लिमिट समान नहीं हो, मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 f a minus h, x टेंड्स टू 0 f a minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये बराबर नहीं हो। हमने संतत के अंदर क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था संतत कब कब होता है? दोनों लिमिट कैसे होनी चाहिए? विद्यमान और परिमित होनी चाहिए, साथ में बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, फलन जिस पॉइंट पर अपने चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू भी विद्यमान होनी चाहिए और परिमित होनी चाहिए। और तीसरा हमने पढ़ा कि जो फलन की वैल्यू है वो सीमा के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अपने देखते हैं, अगर दोनों सीमाएं बराबर नहीं हो, दोनों सीमाएं बराबर नहीं है अर्थात लिमिट विद्यमान नहीं है, तो उस कंडीशन की असांतत्यता कौन सी असांतत्यता कहलाएगी? प्रथम प्रकार की असांतत्यता। तो ये अपना हो जाता है प्रथम प्रकार की असांतत्यता, जब दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में फलन जो असंतत होगा। और यह जो असांतत्यता का प्रकार है ये अपना कहलाता है प्रथम प्रकार की असांतत्यता। नंबर 2 पर अपने आता है निवारणीय असांतत्यता। निवारणीय असांतत्यता, जैसा कि अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निवारणीय का मतलब होता है ऐसी असांतत्यता जिसका निवारण किया जा सके या जिसको हटाया जा सके, या यूं कह सकते हैं जिसको इग्नोर किया जा सके। तो ऐसी सातत्यता क्या कहलाएगी? अपने इसे असांतत्यता निवारणीय असांतत्यता कहलाती है। इसमें क्या होता है? इसमें मैं लिख देता हूं दोनों सीमाएं तो बराबर है, एफ ए माइनस एच बराबर किसके है? लिमिट एच चेंज टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी दोनों सीमाएं बराबर हो गई। इसमें वो दोनों सीमाएं बराबर ही नहीं थी, इसमें दोनों सीमाएं तो बराबर है लेकिन इन दोनों का मान फलन के बराबर नहीं है। इन दोनों का मान क्या है? अपने फलन के बराबर नहीं है। तो इस टाइप की असांतत्यता कैसी असांतत्यता कहलाएगी? निवारणीय असांतत्यता। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, और लिमिट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर दोनों लिमिट बराबर हो तो बीच की जो ब्रेकेज होती है उसको अपने ना के बराबर मानते हैं या उसको अपने इग्नोर कर सकते हैं। तो उस टाइप की असांतत्यता क्या कहलाती है? निवारणीय असांतत्यता। यानी ग्राफ के अंदर एक हल्का सा ब्रेकेज होगा, यानी जिसको अपने हेयर ब्रेकेज कह सकते हैं, यानी बाल के समान हल्का सा ब्रेकेज। जैसे कि कोई एग्जांपल लूं मैं लिख देता हूं एफ एक्स बराबर, मैं लिख देता हूं यहां तो 0, जब x बराबर 0 होगा तब तो 0, और मैं लिख देता हूं 1 जब x बराबर नहीं है किसके? 0 के। ये दो फलन मैंने लिए हैं, ठीक है ना, ये एक फलन लिया है। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरा ग्राफ देखो किस टाइप से आएगा। अगर मैं लिखता हूं x की वैल्यू कितनी है? अपनी 0 है, तो 0 पर ग्राफ 0 रहेगा। और 0 से कम में भी कितना है? 1 पर, यहां लिख देता हूं ये 1 है, इधर भी यहीं पर ही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? अपने बबल आ रहा है, 0 पर यहां पर है ग्राफ। यानी अगर 0 से कम है तब भी 1 है, 0 से बड़ा है तब भी 1 है, लेकिन 0 पर कितना है? 0 आ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर 0 से हल्का सा पीछे लूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई, लेकिन एफ ए का मान 0 है। तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन
की जो असांतत्यता होती है, यहाँ पर जो ग्राफ टूट रहा है, ठीक है, तो इस असांतत्यता को क्या बोलते हैं अपने, निवारणीय असांतत्यता। ठीक है, तो ये अपनी हो जाती है सेकेंड नंबर। थर्ड अपने बात करते हैं, थर्ड में लिख देता हूं द्वितीय प्रकार की असांतत्यता। द्वितीय प्रकार की असांतत्यता। द्वितीय प्रकार की असांतत्यता में क्या होता है कि इसकी लिमिट ही अपने विद्यमान नहीं होती है। तो अपने ये लिख देते हैं, इसकी दाईं सीमा या बाईं सीमा विद्यमान नहीं होती है, इसकी जो भी लिमिट होती है वो अपने विद्यमान नहीं होती है। अब लिमिट ही विद्यमान नहीं है, तो उस कंडीशन में जो असांतत्यता होती है वो कौन सी असांतत्यता कहलाएगी, द्वितीय प्रकार की असांतत्यता। ठीक है, तो ये अपने हो जाता है थर्ड पॉइंट। फोर्थ अपने बात करते हैं मिश्रित असांतत्यता। फोर्थ कौन सा हो जाता है अपना, मिश्रित। अब नाम के अकॉर्डिंग ही देखना है, मिश्रित असांतत्यता। मिश्रित का मतलब है संतत और असंतत का मिश्रण हो, यानी फलन एक साइड तो संतत हो लेकिन एक साइड असंतत हो, तो उस कंडीशन की जो असांतत्यता है उसको क्या बोलते हैं अपने, मिश्रित असांतत्यता। जैसे कि इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें क्या होगा, वाम पक्ष, या फिर मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है या राइट हैंड लिमिट है वो तो फलन के बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई एक जो है, यानी एक तरफ तो फलन संतत है, दूसरी तरफ फलन कैसा है, असंतत है, तो इस टाइप की जो असांतत्यता है ये कौन सी कहलाएगी अपनी, थर्ड मिश्रित असांतत्यता। वापस से देखना, सॉरी फोर्थ मिश्रित असांतत्यता। पहली अपनी कौन सी थी, प्रथम प्रकार की कौन सी होती है, जिसमें दोनों लिमिट बराबर नहीं हो। सेकंड हमने बात की है कि लिमिट तो बराबर है लेकिन उसका मान फलन के बराबर नहीं है। तीसरी हमने बात की कि लिमिट विद्यमान ही नहीं है। अब विद्यमान ही नहीं है तो बराबर होना तो वो तो आगे की बात है, पहले तो अपने को सोल्व करके मान तो निकालना होगा, तभी पता चलेगा विद्यमान, तभी पता चलेगा बराबर है या नहीं है। लेकिन यहाँ जब विद्यमान ही नहीं है तो अपने बराबर है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। फोर्थ हमने बात की मिश्रित असांतत्यता। मिश्रित का मतलब फलन का मान एक साइड यानी या तो बाईं ओर या दाईं ओर, दोनों में से एक तरफ तो संतत है और दूसरी तरफ असंतत है, तो इस टाइप का कैसा फलन कहलाता है अपना, मिश्रित प्रकार की असांतत्यता। नंबर 5 अपने बात करते हैं अपरिमित असांतत्यता। नंबर 5 अपना कौन सा हो जाता है, अपरिमित असांतत्यता। असांतत्यता। अब अपरिमित असांतत्यता कौन सी होती है, जिसके अंदर अपने जो लिमिट निकालते हैं वो लिमिट कैसी हो जाए अपने, अपरिमित हो जाए, यानी अनंत आए, लिमिट कितनी आए अपनी, अनंत आए, तो वो कौन सा होता है अपना, अपरिमित असांतत्यता। ठीक है, ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर तो हमने बात की है लिमिट विद्यमान नहीं होना और यहाँ पर बात की है अपरिमित होना, दोनों में कुछ अंतर होता है। ठीक है ना, मैं दो पद बता रहा हूँ, एक तो होता है अनिर्धारित, अनिर्धारित, और एक होता है अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसको अपने अनंत से लिखते हैं, अनंत का मतलब क्या होता है, अपरिमित। अपरिमित मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका निर्धारण क्या हो सकता है, निर्धारण मतलब अपने बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, यानी चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जबकि अनिर्धारित का मतलब क्या होता है, जैसे 0/0 आ गया या अनंत बट्टे अनंत आ गया है। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं अनंत की पावर 0 आ गया है। तो ये सब क्या होते हैं अपने, अनिर्धारित रूप होते हैं, इनके बारे में अपने कुछ नहीं बता सकते कि ये 0 होगा या बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, किस टाइप का होगा। अगर अनिर्धारित फॉर्म आता है तो अपने उसको और आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लिमिट अगर बराबर नहीं आ रही है तो अपने क्या लिखते हैं, ये विद्यमान नहीं हो, इसके अंदर लिमिट की वैल्यू निकाल ही नहीं पाए। तो जब लिमिट विद्यमान ही नहीं होगी उस कंडीशन में तो क्या होगा अपने, द्वितीय प्रकार की असांतत्यता होगी। और लिमिट जो है वो विद्यमान तो है लेकिन कैसी है, अपरिमित है, तो उस कंडीशन में कौन सी हो जाती है अपने, अपरिमित असांतत्यता। इसके बाद अपने बात करते हैं कुछ असंतत फलन के बारे में। जैसे हमने कुछ संतत फलन पढ़े जो हमेशा संतत होते हैं या जिनको अपने को याद रखना होता है, इसी टाइप से अपने आप अब बात करते हैं कुछ असंतत फलन के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है
एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई फलन दे देगा और ये पूछेगा ये बताओ किस बिंदु पर असंतत है या फिर संतत है या नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने कुछ असंतत फलन देखते हैं। पहला मैं लिख देता हूं y बराबर अगर 1/x आ जाए, y बराबर कितना है 1/x आ जाए। अब मुझे पता है अगर x की जगह मैं क्या रख दूं, जीरो रख दूं, x की जगह क्या रख देता हूं जीरो, तो y की वैल्यू कैसी आएगी अनंत आएगी। तो इसका मतलब x बराबर जीरो पर ये कैसा है अपना असंतत फलन है। नेक्स्ट इसी टाइप से ये तो केवल यहां मैंने रखा, लेकिन जरूरी नहीं है x यहीं पर ही हो, अन्य चीजों में जैसे मान लो y बराबर साइन 1/x लिख देता हूं, साइन क्या लिखा है मैंने 1/x, या फिर लिख देता हूं y बराबर e की पावर 1/x, या अन्य कोई चीज जैसे कोई भी चर घातांक हो। तो इन सभी के अंदर ही 1/x आपको दिखते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि x बराबर जीरो पर ये कैसा होगा अपना असंतत होता है, x बराबर जीरो पर कैसा होता है असंतत। अब बात करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों की। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलनों में हमने कौन कौन से पढ़े, एक तो पढ़ा हमने y बराबर कौन सा ले लेते हैं अपने 10x। ठीक है, तो आपको पता है 10 का ग्राफ कहां कहां अनंत होता है, एक तो π/2 पर, y सॉरी x बराबर किस पर है, या तो π/2 पर यानी 90 डिग्री पर, फिर एक छोड़ के वापस यानी मैं लिख सकता हूँ π/2 के विषम गुणज पर, यानी दूसरा कर देता हूँ 3π/2 पर या 5π/2 पर, ऐसे चलते चलते मैं लिख सकता हूँ 2n + 1 π/2 पर। तो इसके ऊपर y बराबर 10x का ग्राफ कैसा होता है अनंत होता है। अनंत होने की वजह से वह इसके वहां पर ग्राफ टूट जाता है और टूटने के कारण वो कैसा फलन बन जाता है अपना असंतत फलन। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसी तरीके से y बराबर sec x, तो sec x भी देखो बट्टे में cos आता है, वापस से देखना 10 और sec दोनों के जब फॉर्मूला लिखते हैं तो अपॉन में क्या आता है cos आता है। ठीक है ना, इन दोनों के फॉर्मूले में ही बट्टे में क्या लिखा होता है cos। अब cos का मान इन सब पे जीरो होता है, इन सब पे जीरो होने की वजह से tan x और sec x दोनों का मान इन सब पॉइंट पर कैसा होगा अनंत होगा। अनंत होने के कारण ये दोनों जो है tan x और sec x दोनों ही इन पॉइंट पर क्या होते हैं अपने असंतत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 4 नंबर में लिख देता हूं y बराबर, अब मैं बात कर रहा हूं cot x और y बराबर अपना कौन सा हो जाता है cosec x। तो ये दोनों जो है इन दोनों के फॉर्मूले में क्या आता है अपॉन में साइन थीटा आता है। ठीक है ना, इसका होता है अपने कोस बट्टा साइन, ये होता है 1/साइन, यानी बट्टे के अंदर क्या आता है अपने साइन। अब जहां जहां साइन थीटा जीरो होगा वहां वहां इनकी वैल्यू अनंत होगी, और हमें पता है साइन की वैल्यू जीरो कब कब होती है, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन पाई का मान जीरो होता है, साइन 2 पाई का जीरो होता है, और डैश 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 लिख देता हूं साइन एन पाई का मान जीरो होता है। यानी पाई का कौन सा भी गुणज हो, ठीक है ना, यानी पाई का पूर्ण गुणज जिसको कह सकते हैं पूरा पूरा गुणज होता है, उसके ऊपर साइन का मान जीरो होगा। साइन का मान जीरो होते ही ये दोनों कैसे आ जाएंगे अपने अपरिमित रूप इनका आ जाएगा, और ये असंतत हो जाएंगे, यानी ग्राफ अपना टूट जाता है। तो ये अपने हो जाते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसके अलावा एक अपने बात करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में। 5वां में लिख देता हूं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है ना, ये कौन सा है अपना महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसका ग्राफ हमने देखा था कि महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ किस टाइप से आता है, जैसे मान लिया यहाँ पर 1 2 3 इस टाइप से है, तो जीरो तक तो यहाँ रहेगा, वो इस पर चलेगा, जैसे ही 1 आएगा यहाँ हो गया, और 1 के बाद आगे चलता जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से फिर यहाँ टूट जाएगा और यहाँ से इस टाइप चलेगा, मतलब ये ग्राफ जो है इस टाइप से चलता रहता है, टूटता है, और कहाँ कहाँ टूटता है हर एक पूर्णांक पर टूट जाता है। 1 पर टूटा, फिर 1 से लेकर 2 के बीच में लगातार चला, 2 पर वापस टूट गया, 2 से 3 तक लगातार चला। इसका मतलब जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो असंतत होता है, कहाँ होता है x बराबर प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक पूर्णांक पर इसकी वैल्यू कैसी होती है, ये कैसा होता है अपना असंतत होता है। मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक पर
प्रत्येक पूर्णांक पर महत्तम पूर्णांक फलन जो है वो अपना असंतत होता है, यानी ग्राफ जो है वो वहां पे टूट जाता है अपना। नेक्स्ट, इसके बाद अपने देखते हैं 6 नंबर। अगर मैं लिख देता हूं y बराबर मापांक x बट्टा x, ठीक है ना। इसके बारे में भी अपने देखे तो मापांक x की वैल्यू हमें पता है, मापांक x या तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ठीक है। तो x बराबर अगर मैं 0 पर देखूं, अगर 0 से बड़ा है, जैसे मान लो मैंने 7 लिया है, तो उस कंडीशन में 7 का मापांक बट्टे 7, आंसर कितना आया मेरा 1 आया, ठीक है। और 7 से अगर मैं थोड़ा सा छोटा लेता हूँ, ठीक है, तो 7 से जैसे मैं थोड़ा सी छोटी वैल्यू ली, जैसे मान लिया 6.9 ली है, अपॉन में भी कितना आएगा 6.9, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। और 7 से थोड़ा सा बड़ा ले लूं तो भी ये प्लस में ही आएगा और कट के कितना आएगा 1। यानी अगर वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी पॉजिटिव हो तब तो ये संतत है, क्योंकि फलन का मान जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान बराबर आ रहा है तो ये संतत होगा। लेकिन अगर बात करें x बराबर 0 पर, किस पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर यह विद्यमान नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से ठीक छोटा नंबर लेते ही मैं लिख देता हूं x अगर लेस देन 0, यानी जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो उस कंडीशन में यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा अपना माइनस एक्स बटे एक्स, यानी -1 आएगा। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x बटे एक्स यानी +1 आएगा, यानी यहाँ पर ये असंतत हो जाएगा। तो किस पर हो रहा है, x बराबर 0 पर। इसके बाद अपने 7 नंबर है y बराबर, मैं लिख सकता हूँ एक फलन लिख देते हैं 1 और -1। एक तो कब होगा, मैं लिख देता हूँ जब x कोई परिमेय संख्या है तब तो होगा 1, और x कोई अपरिमेय संख्या है यानी x नॉट बिलोंग्स टू q, तो अपना क्या हो जाता है -1। तो इस टाइप का जो फलन है वो अपना सर्वत्र ही असंतत होता है, हमेशा ही असंतत होता है। सर्वत्र असंतत हमेशा ही कैसा होता है, असंतत, किसी एक पॉइंट की वैल्यू नहीं है, हर जगह इसकी वैल्यू कैसी होती जाएगी, संतत और असंतत। असंतत सॉरी, ग्राफ जो है वो बार बार टूटता रहेगा। क्यों टूटता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं और अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो इस कंडीशन में ग्राफ जो है हमेशा टूटता हुआ चलेगा, कभी 1 -1 1 -1 1 -1 उनके बीच में ग्राफ चलता रहेगा और बार बार टूटता रहेगा। तो ये जो है सर्वत्र ही असंतत होता है। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इसी टाइप से एक और फलन में लिख देता हूं कि y बराबर, अपना फलन आता है y बराबर e की पावर 1 बट्टा एक्स प्लस 1 बट्टा e की पावर 1 बट्टा एक्स माइनस 1। ये कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x बराबर हो जाए 0। तो ये भी अपना जो फलन है वो सर्वत्र ही क्या रहता है, अपना असंतत रहता है। तो इस टाइप से ये हमने कुछ संतत और असंतत के एग्जाम्पल पढ़े। तो इन असंतत के अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताए इनको आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधा यूं का यूं उठा लिया जाता है कई बार, तो ठीक है ना। तो इसको आपको तुरंत ध्यान रखना है ताकि आपको चेक करने की दिक्कत नहीं आए और आप तुरंत देखते उसका जवाब दे सको। तो इस तरीके से ये अपना संतत और असंतत के ऊपर, या फिर यूं कह सकता हूं सातत्यता के ऊपर, अपना जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अपना आज क्लियर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उसके अलावा अपने पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, तो उनमें जितने भी क्वेश्चन अपने सातत्यता से संबंधित आए हैं उन सभी के बारे में भी अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।